वेलकम, खुश आमदीद। आज की इस तख्ती में आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 6 और इसमें आप हरकात व तनवीन सीखेंगे, हिज्जा कैसे करते हैं। और पिछली तमाम तख्तियों में आपने जो अलग अलग अल्फाज देखे, यहाँ पे एक नई शक्ल के साथ देखेंगे और फिर उनको एक नई आवाज़ के साथ कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और किरात व तजवीद के साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं मज़ीद अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं कुरान पाक को तजवीद क़िरात के साथ, तो नीचे मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन पढ़ाने की सहूलत भी मुयस्सर होंगी, आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए मज़ीद बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये बात ज़हन में रखती हैं, नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 6 आप सीख रहे हैं, हरकात व तनवीन की तख्ती। इसमें हिज्जे करना सीखेंगे, गुन्ने को मज़ीद बेहतर करना सीखेंगे और इसमें हरूफ हल्की आते हैं तो उनको आप कैसे गुन्ना उनके ऊपर नहीं करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए ये पढ़ते हैं, अलिफ ज़बर आ, अलिफ के ऊपर उसी कलर के अंदर ज़बर है और आगे ब्लैक कलर के अंदर ये वाला बा है। ये लफ्ज़ों की पहचान आपने खूब अच्छे तरीके से समझनी है। इसी कलर के अंदर ऊपर ज़बर है, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर अलिफ दैद। अब इन तमाम आवाज़ों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे, आबादैन। एक बार फिर समझ लें, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर अलिफ दैद, आबादैन। अगले खाने के अंदर चलेंगे, अलिफ ज़बर आ और हा ज़बर हा, दाल दो पेश दो, अहदुन। अलिफ के ऊपर ज़बर बोलेंगे, अलिफ ज़बर आ, और रेड में लिखा हुआ हा, इसके ऊपर ज़बर भी रेड में है, हा ज़बर हा। और दाल जो है ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो दो पेश हैं, एक सीधा पेश है, एक मुड़ा हुआ पेश है, तो दाल दो पेश दुन। अब इन्हीं तीनों आवाज़ों को आपने इकट्ठा करना है तो ये बन जाएगा अहदुन। इसी तरह आगे, अलिफ ज़बर आ, ख्वा ज़बर ख्वा, इन दोनों आवाज़ों को पहले मिला लेंगे, आ ख्वा, ज़ाल ज़बर ज़, आ ख्वा ज़। यहाँ पे आपने बड़ी अहम चीज़ ये काबिल गौर रखनी है ज़हन में कि आपने ख्वा ज़बर ख्वा, खा ज़बर खा ऐसे नहीं पढ़ना, इसको मोटा और पुर करके पढ़ा जाता है। ख्वा ज़बर ख्वा, आ ख्वा, और ज़ाल ज़बर ज़, आ ख्वा ज़, इसको आखा ज़ ऐसे बोलेंगे तो ये दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं होगा। दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, एक बार फिर गौर से सुन लें, आ ख्वा ज़, आ ख्वा ज़। आगे चलेंगे, अलिफ ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी, नून ज़बर न, आज़ी न। यहाँ पे ज़ाल की जगह ज़ा, ये जो सख्ती से पढ़ा जाता है ये नहीं ऐड करेंगे। ज़ाल ज़ेर ज़ी, जो नरमी से ज़ाल अदा होता है, इसको ऐड करेंगे, आज़ी न। आगे चलेंगे, अलिफ ज़बर आ, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, आमारा। इन तीनों आवाज़ों को फिर से दोहराएंगे, आमारा। आगे आएंगे, अलिफ ज़बर आ, नून ज़बर अलिफ ना, आना। ये लफ्ज़ आपने बहुत ज़हन में रखना है, ये लिखा हुआ है पढ़ा नून, इस लफ्ज़ को आपने पूरे कुरान पाक के अंदर आना ही पढ़ना है। ये जो अलिफ है साथ में, ये लंबा नहीं किया जाएगा, इसको आना ऐसे नहीं करेंगे। आना ये पूरे कुरान पाक के अंदर जहां भी पढ़ा जाएगा आना की सूरत में पढ़ा जाएगा। आगे पढ़ते हैं, बा ज़बर बा। ये लफ्ज़ों की पहचान अच्छे तरीके से आपके ज़हन में होनी चाहिए। देखो जो ब्लैक में लिखा हुआ है इसको बा बोलते हैं, उसके ऊपर ये जो ज़बर है उसी कलर में है, और ये जो ग्रीन में है इसको खा कहते हैं, और खा के नीचे ज़ेर भी उसी कलर में है, और ये लाम है ब्लैक में, और इसके ऊपर ज़बर भी उसी कलर में है। यानी बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, लाम ज़बर ल, बाकी ल। आगे चलेंगे, बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, फिर पढ़ेंगे बारा, उसके आगे एक और रा है, उसके ऊपर ज़बर है, फिर बोलेंगे रा ज़बर रा, बारा रा, ता दो ज़ेर तीन,
बारारातिन, यहाँ पे भी را को बहुत मलूज़ खातर रखना है आपने। را ज़बर را, मोटा वाला را पढ़ेंगे पुर करके, را। इसको बारारातिन ऐसे पढ़ेंगे तो ये दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं होगा, आप इसको पढ़ेंगे बारारातिन। आगे चलेंगे, जीन ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जाअल। और बहुत अहम चीजें आपने पीछे भी सीखने को आपको मिली होंगी कि ऊपर हो तो जबर कहते हैं, नीचे हो तो जेर कहते हैं, और पेश इस तरह होगा, ऊपर मुड़ा हुआ वो भी ऊपर ही होगा। आगे बोलेंगे, जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा, आइन ज़बर आ, जामा, और आइन ज़बर आ। इसको आप अलीफ की आवाज में नहीं पढ़ेंगे वरना ये दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं होगा। आइन ज़बर आ, जामा। आगे चलेंगे, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हासा, दाल ज़बर दा, हासादा। आगे पढ़ेंगे, हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, रा ज़बर रा, हाशारा। आगे बोलेंगे, ख्वा ज़बर ख्वा, ये जो ग्रीन में है लफ्जों की पहचान करनी है। ख्वा ज़बर ख्वा, शीन ज़ेर शी, ख्वाशी, या ज़बर या, ख्वाशिया। अगले खाने के अंदर चलेंगे, ख्वा ज़बर ख्वा, लाम ज़बर ला, ख्वाला, क़ाफ ज़बर क़ा, ख्वाला क़ा। यहाँ पे आपने बहुत अहम तलफ़ुज़ को फिर से ज़हन में रखना है कि ख्वा ज़बर खौ, इसको खा ज़बर खा नहीं बोलेंगे, खौ। लाम ज़बर ला, ख्वाला, खाला नहीं, ख्वाला। क़ाफ ज़बर क़ा, ये जो हलक है ये क़ाफ दो नुक्तों वाला मैंने आपको पीछे भी पढ़ना सिखाया था। एक होता है काफ, एक होता है गाफ जो आप उर्दू ज़बान के अंदर पढ़ते हैं, और इसको बोलेंगे क़ाफ। तो उस तलफ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए इसको हम पढ़ेंगे ख़ालिक़ा। आगे पढ़ेंगे, ख्वा पेश खु, लाम ज़ेर ली, क़ाफ ज़बर क़ा, खुलिक़ा। यानी ये ऊपर हो तो इसको पेश कहते हैं, ये लाम के नीचे है तो इसको जेर बोलेंगे, जेर पढ़ेंगे, लाम ज़ेर ली, खुली, क़ाफ ज़बर क़ा, खुलिक़ा। आगे चलेंगे, ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़ाका, रा ज़बर रा, ज़ाकारा। आगे चलेंगे, रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, राफ़ा, आइन ज़बर आ, राफ़ा। आगे पढ़ेंगे, रा ज़बर रा, क़ाफ ज़बर क़ा, राक़ा, बा ज़बर बा, राक़बा। आप दो लफ्ज़ पढ़ चुके हैं तो दोनों की आवाज़ों को पहले इकट्ठा करेंगे, तीन पढ़ चुके हैं तो तीनों की आवाज़ों को इकट्ठा करेंगे पहले, और अगर चार पढ़ चुके हैं तो चारों की आवाज़ों को पहले इकट्ठा करेंगे फिर पांचवें पे ट्रांसफर होंगे। ये तरीका बहुत ज़हन में रखना है आपने। राक़बा। अब ता आ गया चौथे नंबर पे, ता दो ज़ेर तीन, ये दो ज़ेर वाली तख्ती आप पीछे पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे बोलेंगे ता दो ज़ेर तीन, राक़बातिन। अब यहाँ पे गुन्ना भी आपने ज़हन में रखना है, इसको राक़बातिन ऐसे नहीं बोलेंगे, राक़बातिन। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज को छुप जाना, जैसे तिन, तिन ऐसे नहीं बोलेंगे, तिन, राक़बातिन। आगे पढ़ेंगे, सीन पेश सु, रा पेश रो, सूरो, रा दो पेश रोन, सुरूरुन। सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, रा ज़बर रा, साफ़ारा, ता दो ज़ेर तीन, साफ़ारातिन। यहाँ पे रा मोटा करेंगे, साफ़ारातिन। अब नीचे आएंगे, स्वाद पेश सु, हा पेश हु, सुहु, फा दो ज़बर अलिफ़ान। फा के साथ ये जो अलिफ लिखा हुआ है ये आप पीछे तख्ती पढ़ के हैं, जैसा कि फा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ। तो यहाँ पे ये अलिफ जो है इसका आगे चल के काम क्या होगा ये सादा अंदाज में वहां पे आपको इंशाल्लाह वो भी बताता हूँ। सुहुफन,
वाव ज़बर वा, सीन ज़बर सा, वा सा, त्वा दो ज़बर अलिफ त्वा, वा सा त्वा, त्वा ज़बर त्वा, बा ज़बर बा, त्वा बा, क़ाफ दो ज़ेर क़ीद, त्वा बा क़ीद। अब इसको ताबाकिन, जो सादा इंसान पढ़े हुए हैं, सादा लो इंसान, इसको बोलते हैं ताबाकिन, जो कि गलत हो जाएगा, वो दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं होगा। आप इसको पढ़ेंगे त्वा ज़बर त्वा, यानी त्वा पढ़ते हुए होंठों की गोलाई वो गोल हो जाती है, तो फिर आप त्वा ज़बर त्वा, बा ज़बर बा, त्वा बा, क़ाफ दो ज़ेर क़ीद, त्वा बा क़ीद। तवज्जो से सुन लें और इसे सीखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुरान पाक को एक खूबसूरत अंदाज और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ सीखने के लिए। आगे चलेंगे, त्वा ज़बर त्वा, बा ज़बर बा, त्वा बा, क़ाफ दो ज़बर अलिफ क़ाद, त्वा बा क़ाद। जैसा कि ये देखें, इसको ताबाकन नहीं पढ़ेंगे, ता ज़बर ता नहीं है, ये त्वा ज़बर ता भी नहीं बोलेंगे, त्वा पढ़ लिया और फिर ता बोला, ये भी आवाज़ गलत हो जाएगी। त्वा ज़बर त्वा, बा ज़बर बा, त्वा बा, क़ाफ दो ज़बर अलिफ क़ाद, त्वा बा क़ाद। इसको ताबाकन पढ़ेंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा। आगे चलेंगे, त्वा पेश तो, वाव दो ज़बर या वा, तो वा, ये या जो है आगे चल के अलिफ का काम करेगा, ये अलिफ की आवाज़ भी देगा, कहीं ना कहीं लफ्ज़ों को खींचेगा इसका, और ये वहाँ काम करेगा जहाँ वक़फ़ किया जा रहा है, और उसका तरीका अगर क्या है, ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको सिखाया जाएगा। नीचे आएंगे, आइन ज़बर आ, आइन गले से, मैं फिर से बार बार तकीद कर रहा हूँ आपको कि आपने आइन इसको सीखने की कोशिश करनी है। फिर आप इसको पढ़ेंगे आइन ज़बर आ। अगर आप पढ़ते हैं आइन ज़बर आ, तो ये आप अलिफ की आवाज़ डाल रहे हैं, आइन की आवाज़ नहीं पढ़ रहे। तो इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, आ बा, सीन ज़बर सा, आ बा सा। आगे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आ दा, लाम ज़बर ला, आ दा ला, आ दा ला। आगे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, आ ला, क़ाफ दो ज़ेर क़ीन, आ ला क़ीन। आगे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आम, दाल दो ज़ेर दिन, आमदिन। आगे पढ़ेंगे आइन ज़ेर ई, नून ज़बर न, आइन, बा दो ज़बर अलिफ बन, आइन बन। तो जी मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसमें जो मैंने कहा था आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं एक आपको बताऊंगा, वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। वो बड़े गौर से सीखना है, आपने समझना है कि आपने इस तख्ती को इस तरह सीखने के बाद जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, फिर दोबारा से आपने वापस आ जाना है और इसको ऐसे जोड़ के बिना आपने पढ़ना है, जैसा कि अबदन, अहदुन, अखज़, आज़िन, अमरा। नीचे आएंगे, आना। आगे पढ़ेंगे बाखिल, बारातिन, जअल, जमा, हसद, हशर, खशिया, खलक, खुलिक। नीचे आएंगे, ज़कर, रफ़अ, रक़बतिन, सुरुरुन, सफ़रतिन, सुहुफ़न, वसतन। ये बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुरान पाक को आपके लिए मज़ीद आगे आसान से आसान बना देगी। तबक़िन, तबक़न, तुवन, अबस, अदल, अलक़िन, अमदिन, इनबन। यहाँ पे इस तख्ती के अंदर आपने हिज्जे करने सीखे, गुन्ना करना सीखा, और पिछले तख्तियों के अंदर जितने भी अल्फाज अलग अलग आवाज़ों के साथ आपको सिखाए गए, यहाँ पे इस तख्ती के अंदर आपको नई आवाज़ों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।